सीजीएल में धरा से गगन के सफर की मद्दा रखने वाले आप तमाम युवा शक्ति को मैं यूथ विजन यूट्यूब चैनल, यूथ विजन एप्लीकेशन और यूथ विजन मैथ्स संस्थान जो कि अब पूरी तरह रमना रोड कॉर्नर भिगना पहाड़ी पटना में शिफ्ट हो चुका है, वहां से राजीव रंजन सिंह आप सबों का स्वागत करता हूं। और चलिए पिनाकल सीरीज के क्रम को जहां थे वहां से आगे बढ़ाते चले, तो अगला क्रम जारी रखें। धन्यवाद। प्यारे छात्रों, एक ऑफर बैच 23 जुलाई से लेके आए हैं। इस ऑफर बैच में 2011 के बाद पहली बार कोई ऑफर बैच है और इस ऑफर बैच में ये है कि दिल्ली हो या पटना हो, और दिल्ली पटना लिखने के लिए कहीं के भी हो, अगर मैथ के टीचर का कार्ड आप लाते हैं तो कार्ड कहीं भी मैथ आप पढ़े हो और पूरी तरह संतुष्ट ना हो तो अगर आप उसका कार्ड लेके आते हैं तो यूथ विजन मैथ जो कि अब पूरी तरह रमना रोड कॉर्नर पटना में शिफ्ट हो चुका है, वहां पर कोर्स फी में 50% ऑफ आपको मिलेगा। आइए अब क्वेश्चन के क्रम को 151 नंबर से आगे बढ़ाते चले, कहानी को लिए चले। अनिकेत का वार्षिक वेतन ये है, यहाँ पर पहुंच गया, यहीं हटाइए, 4 जीरो हटा लिए, 100 से 140, 100 था 140 पे गया, 40% वृद्धि, बढ़िए, टिक लगाइए। इसमें थोड़ा कैलकुलेशन है। लंबाई कह रहा है 12% का मतलब 3/25 बढ़ गया, 25 से कहाँ गया 28। चौड़ाई फिर 12% बढ़ा तो 25 से कहाँ गया 28। वॉल्यूम स्थिर रहे, स्थिर मतलब 1 से 1। हाइट निकालना है, आपको पता है वॉल्यूम क्या होता है, LBH। LBH H निकालना हो तो क्या करेंगे, वॉल्यूम में LB से भाग, तो वॉल्यूम 1 है, LB 25 का स्क्वायर 625 से भाग और 1/28 का स्क्वायर तो 700, 32, 320, 64, 784। सीधा कर लीजिए तो 784 से 625 पर आएगा। कितने की कमी हुई, घटाइए, 784 में 625, 624 घट जाता तो 160, एक और घट जाता 169 बटा में 784 प्रतिशत गुना 100। 2 बार में, पहले 2 से शुरू, ऑप्शन पर हमेशा ध्यान बना के रखिए, 2 से 3 बार 3 ऑप्शन शुरू है। कितना हुआ 1568, तो 1568, 1400, एक 1568, 1568 इसमें से घट जाता 168 घटता तो 22 और 20, थोड़ा गड़बड़ किया, 8 गुना 2 16 गुना 2 32, 320, 400 300 720, 64 784, कमी 4 में 5 घटा 9, 7 में से 2 घटा 5 ही होगा 159। फिर से भाग दीजिए, तब भी 2 बार में 14 1 1564, 1564 घटता तो बचता 22, जीरो आता, भाग नहीं लगता 20 पॉइंट समथिंग, 20 पॉइंट समथिंग एक ही जगह ऑप्शन है, आराम से टिक लगाइए, निकल जाइए। यहाँ पर आपको कोई डिजिट सम काम नहीं देगा, काहे तो ये दशमलव के बाद और भी आगे अंक जा सकता है, तो यहाँ पर जबरदस्ती का डिजिट सम का यूज नहीं कीजिएगा, ये पूर्णतया डिविजिबल डेटा नहीं है। आइए करा है अगला, एक आयत की लंबाई 13 बढ़ जाए, चौड़ाई 13 लंबाई में 13 की कमी, चौड़ाई में 13 वृद्धि। यहाँ बढ़िया होगा, 2 स्टेप का है, ट्रिकी निकल जाएगी। एक 13 कमी है तो -13, दूसरा पार्ट 13 बढ़ रहा है तो +13, अगला चिन्ह प्लस इंटू माइनस माइनस, 13 गुना 13 169, अब बटा 100 किए, ये 13 कट गया 1.69। अब हुआ क्या, कमी, टिक लगाइए, बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 54, 55% छात्र लड़का है और लड़कियों की संख्या 90 है, तो जब 55% लड़का है तो लड़की कितनी 45%, जो कि 90, 1% 2 हुआ। लड़का पूछा है तो 55% का मतलब 55 गुना 2 110, टिक लगाइए, बढ़ते जाइए। कड़ा है, एक वस्तु के मूल्य में 15 और 40% की क्रमागत वृद्धि हुई। अच्छा, 15% को भिन्न में बदलते तो 3/20, अब बढ़ गया तो 23/20, 40% 2/5, अब बढ़ गया तो 5 से 7, नीचे 100 था तो 7 गुना 3 21, 14 2 16, 100 से 161 हुआ तो 61 बढ़ा, 100 में 61 मतलब 61% वृद्धि। अगले में आइए, एक कार्यालय में 70% पुरुष है, अगर 100 आदमी है तो उसमें पुरुष 70 है तो महिला कितनी है 30, 70% पुरुष और 30% महिला। अनुज को मत दे दिया,
अनुज को कितना वोट मिला, तो 70% पुरुष, तो 70 का 70% 49। अब महिला में 30%, तो 30 का 30% 9, 49 और 9 कितना 58, 100 में 58 का मतलब 58% ने अनुज को वोट दिया। टिक लगाइए, बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 157। पुस्तक के मूल्य में 18% वृद्धि हुई, फिर 18 कमी हुई, कुल परिवर्तन कितना होगा। यहाँ पर बढ़िया होगा, 2 स्टेप का गुना वाला है तो ट्रिक यूज कीजिए। पहले 18 वृद्धि तो प्लस 18, फिर 18 कमी तो माइनस 18, अगला चिन्ह प्लस इंटू माइनस माइनस, 18 का स्क्वायर करते 324, 2 अंक बटा 100 तो 2 अंक पहले डेसिमल 3.24। ये चिन्ह कैसा रहा, माइनस, माइनस का मतलब कमी। टिक लगाइए, बढ़िए। अगला कह रहा है प्याज का कीमत 60 से 75 हो गया, तो रेट के बारे में कह रहा है 60 रुपए था 75 हो गया, 15 से 4 5, और क्वांटिटी, तो क्वांटिटी उल्टा होता है तो ये हो गया 5 4, मतलब 5 किलो खाता था तो 4 किलो खाएगा। कितना कमी, एक किस में 5 में, परसेंटेज गुना 100, तो खपत में कितनी कमी करनी होगी, तो 20%। टिक लगाइए, बढ़ते जाइए। क्वेश्चन नंबर 59 है, 159। कह रहा है पुरुष संख्या का 5/8 के जगह पर 8/5 से गुना किया, तो करना चाहिए था 5/8, अब कर दिया 8/5। प्रतिशत त्रुटि इधर क्रॉस कराइए तो करना चाहिए 25, अब कर दिया 64। कितना बढ़ा दिया 25, 10 35 4 39, किसको बढ़ाया 25 को, परसेंटेज गुना 100, 25 से 4, 9 गुना 4 36, अब 12 3 15, 156% का त्रुटि कर बैठा, 156%। टिक लगाइए, बढ़िए। आइए क्वेश्चन नंबर 160। 3 परीक्षा दिया, प्राप्त अंकों का अनुपात यह है, अधिकतम अंक का अनुपात यह है, मतलब अधिकतम अंक मतलब क्या हुआ, पूर्णांक का अनुपात यह है। अंक ये आया, कुल मिला के 50% अंक प्राप्त किए हैं, तो कितनी परीक्षा में 50% से ज्यादा अंक मिला। अच्छा देखिए, 7 नंबर वाला का परीक्षा में 3 नंबर लाया, आधा से कम लाया, तो ये 50% नहीं हो रहा है। 11 के परीक्षा में 5 ला रहा है, 11 का आधा 5.5 होता है, यहाँ भी 50% नहीं हो रहा है। अब 10 का आधा 5 होता है और लाया कितना 6, तो ये वाला जो परीक्षा है इसमें 50% प्लस लाया, तो कितने परीक्षा में, एक परीक्षा ऐसा रहा जिसमें 50% प्लस लाया। चलिए अगले क्वेश्चन में, करें किसी संख्या के 30% में 60 घटा दिया जाए, तो कोई संख्या x है, इसका 30% में, तो 3/10 में 60 घटाया जाए, तब परिणाम 120 आता है, तो 60 जुड़ा तो 180, 3 से कटा 60 बार, 60 गुना 10 600, तो वो चेहरा कौन सा होगा, आराम से टिक लगाइए 600। आइए क्वेश्चन नंबर 162। संख्या का 20% 160 में जोड़ा जाता है, 20% मतलब 1/5, संख्या x का है 1/5, 160 के साथ जोड़ा जाता है, तो वही संख्या प्राप्त होती है, मतलब x ही मिलता है। ये इधर आ गया तो 4/5, x बराबर 160, 4 से कटा 40, 40 गुना 5 200, तो वो मूल संख्या क्या थी, तो 200। टिक लगाइए, बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 163। एक परीक्षा में उपस्थित छात्रों की संख्या में से 87% पास हुआ, इतना फेल हुआ। फेल कितना हुआ परसेंटेज में, 87% जब पास हुआ तो फेल कितना 13%, और उसकी संख्या है 3250, तो 3250 है। 1% की जरूरत पड़ती, 2 बार में 26, 5 बार में 65, 250 उपस्थित विद्यार्थी, तो टोटल मतलब 100%, तो 250 पे 2 जीरो मतलब 25,000। जहां हो रंगिए, बढ़िए। अगले क्वेश्चन की और, पी क्यू से 20% अधिक है, 20% मतलब 1/5, एक चेहरा P है, एक चेहरा Q है। 20% Q से ज्यादा है, तो Q अगर 5 है तो P वाला 1 ज्यादा है तो 6 है। करे Q P से कितना परसेंट कम है, इससे ये कम कितना है, 1 तुलना 6 से है, गुना 100, 50/3 तो 16.2/3%, 16.66 दशमलव में ऑप्शन है, तो 16.66। 65 है, एक नगर की जनसंख्या 20% दर से वृद्धि होती है, 2 वर्ष बाद जनसंख्या इतनी है, तो वर्तमान x जनसंख्या होगा 20% बढ़ा तो 6/5, फिर 20% बढ़ा तो 6/5, और जनसंख्या हो गया 69120। छोटा डेटा है तो काहे के लिए डिजिट सब में आइएगा, ऐसे भी 3 काटना ही पड़ता, एक बार में 6, एक बार में 6, 5 बार में 30, 2 बार में 12, फिर 6 से काटिए, एक बार में 6 बच गया 5, 9 बार में 54, 2 बार में 12। अब इसको 25 से गुना कर दीजिए, तो 0, 25 गुना 2 50, 5, 25 गुना 9 225, 5 230, 23, 25 23 48, 48 के ऊपर 3 जीरो। आंसर आराम से टिक लगाइए। छोटा गुना में बैठ के जबरदस्ती का डिजिट सम में मत जाइए, डिजिट सम असल काम देगा जब बड़े गुना की ओर आएंगे, जहां टाइम ज्यादा बर्बाद हो रहा हो वहां पर डिजिट सम का यूज कीजिए। अगर 1 kg चावल के मूल्य में 50% वृद्धि होती है, पुराना मूल्य 60 है, तो नया मूल्य क्या है, तो जो पुराना रेट दे ही दिया है 60। अब 50% का मतलब 1/2, अब वृद्धि होता है तो 2 से 3, 2 से घटा 30, 30 गुना 3 कितना 90, अब रेट कहाँ जाएगा 90 रुपये किलो। अगले में आइए, अरे महामारी फैलने से एक छोटे शहर की आबादी 18,000 से 15,000 पे आ जाती है, कितना कमी हुआ,
काट लीजिए यहीं पर, 3 जीरो कटेगा, 3 से 6 बार, 3 से 5 बार, तो जो आबादी 6 था वो 5 पर आ गया, कमी 1 हुआ, कमी 6 में हुआ, परसेंटेज गुना 100, 50/3, 16.2/3 या 16.66। टिक लगाइए, बढ़ते जाइए। अगला क्वेश्चन है, रिंकी अपने वेतन का 35% किराने पर, 15% ऋण पर, 14% बिजली पर, 6% अन्य मत पर खर्च करती है और 2400 बचाती है। शेष का कोई चर्चा नहीं है, तो क्या करेंगे? यहाँ पर 35, यहाँ 15, 50, 10, 60, 4, 64, 6, 70, तो बचा कितना? 30, 30% बराबर 2400, 1% की जरूरत होती 80। आपको पूछा है प्रति माह का वेतन, अब माह का ही बचत है, माह का वेतन पूछा है तो 100%, 80 पर 2 जीरो, 8000, जहां हो रंगिए बढ़िए 169। एक शहर की जनसंख्या 68,000 है, 68,000 जनसंख्या दिया हुआ है। पहले वर्ष 10% और दूसरे वर्ष 5% गिरा, पहले वर्ष 10% वृद्धि और दूसरे वर्ष 5% गिरावट, तो 10% वृद्धि हुआ तो 1/10 बढ़ा 11/10, अब 5% गिरावट हुआ तो 1/20 की कमी तो 19/20। अब काट लीजिए, 2 जीरो आपका कट ही गया, 2 से कट जाएगा 3, 4 और 2 जीरो कट चुका है तो 1 जीरो गुना 190, 19, 209। अब मान लीजिए किसी को लग रहा है गुना बड़ा है, हम तो कहेंगे यही कि 1 जीरो है, 9 गुना 4 36, पीछे से 6, तो 1 जीरो है, पीछे से 6 है, आराम से टिक लगाइए, ऑप्शन नंबर ए। देखिए जीरो सुरक्षित हो गया, अब गुना करते थे इकाई जीरो छोड़ के 9 गुना 4 36, एक ही ऑप्शन है, आराम से टिक लगाइए, बढ़िए। वनडे में ऑप्शन पर हमेशा कंसंट्रेशन बनाए रखिए, वनडे कभी भी बहुत लेंदी नहीं होगा, और जहां लेंदी गया डिजिट ठोक दीजिए वहां पर आके, कोई टेंशन नहीं लेना है, आराम से बढ़ते चलिए। करे दो संख्याओं का योग 400 है, बड़ी संख्या 16% कम हो जाए, छोटी संख्या 16% बढ़ जाए तो दोनों बराबर हो जाता है। अगर बड़ी संख्या x है, 16% कमी कर दिए तो 84%, छोटी संख्या y है, 16% बढ़ा दिए तो 116% कर दिए। अब अगर x इज टू y निकालते, 4 से कट रहा है, 2 बार में 8, 9 बार में 36, 4 से 2 1 21, 29 21 के अनुपात में 400 बटा होगा, बांटिए, 50 से काटेंगे तो 8 बार। पूछा है छोटी संख्या, ये वाला 8, 8 गुना 2 16, 168, जहां है टिक लगाइए, बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 171 है, एक परीक्षा 6000 विद्यार्थियों में से 60% लड़के और 90% लड़की पास हुई और कुल उत्तीर्ण 65 था। बढ़िया होगा एलिगेशन, लड़का में से 60% एक साइड, लड़की में से 90% दूसरे साइड, अब कुल मिला के 65% बीच में, क्रॉस डिफर 5 का, यहाँ डिफर कितने का? 25 का, रेशियो तो 5:1 के अनुपात में बटा होगा, ये बॉय है ये गर्ल है तो ये भी रेशियो बॉय गर्ल का। 6000 को बांटना है तो बांट दीजिए, 6 भाग 6000, 1 भाग 1000, लड़का पूछा है तो 5 भाग 5000, जहां होगा वहां पर रंगिए बढ़िए। आइए क्वेश्चन नंबर 172, पी का 20% क्यू का 40% में जोड़ा जाए, जो कहा लिखिए। पी का 20% 1/5, क्यू का 40% 2/5 में जोड़ा जाए तो क्यू का 80% आता है तो 4/5। इसको उधर कर दीजिए, p/5, ये उधर घटता तो 2q/5, 5 5 कट गया तो p/q बराबर 2/1। अब पूछा पी क्यू का कितना परसेंट है, तो क्यू का पी कितना परसेंट है, तो पी 2 है, तुलना क्यू से है, परसेंटेज गुना 100, तो आराम से लिखिए कितना परसेंट हुआ, 200%, टिक लगाइए, बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 173, दो संख्याओं में छोटी संख्या का 20% बड़ी संख्या के 14% के बराबर है, तो छोटी x है इसका 20%, बड़ी y है इसका 14% बराबर है, x/y करते 14/20, 7/10, छोटा 7 है तो बड़ा 10 है, योग 89 42 है, 8942 है। बड़ा चेहरा पूछा है, 17 से भाग दीजिए, 5 बार में 85 4, 2 बार में 34 10, 6 बार में 102। बड़ी संख्या पूछा है तो 10 भाग तो 5260, आराम से लिखिए, बढ़ते जाइए। 174 नंबर है, एक संख्या को क्रमिक रूप से 20 और 30% बढ़ाने के स्थान पर अगर 22% घटा दिया जाए तो परिणामी मान का कितना प्रतिशत है। एक संख्या को 20 और 30% बढ़ाना था, 20% बढ़ाते तो 6/5, 30% बढ़ाते तो 13/10 करना था। इसके जगह पर क्या किया, 22% घटा दिया, 22% घटा दिया का मतलब 78/100 कर दिया, ये कर दिया। परिणामी मान आवश्यक मान का कितना परसेंट है, पहले काट लीजिए, ये कट गया 2 बार, 8 7 15, 6 से कट जाएगा, 13 बार, 13 13 कट गया, यहाँ 2 आ जाता तो 2:1। तो पूछ रहे परिणामी मान आवश्यक मान का कितना परसेंट है, तो परिणामी 1 है, आवश्यक क्या था 2 था, और उसका कितना परसेंट है, 1/2 गुना 100 तो कितना परसेंट हुआ, 50%। रंगिए बढ़िए। अगले में है, एक लोकसभा चुनाव में दल ए के कुल मतों का 30% आया, दल बी को 25% आया, इसको भी कुल मत से और इसको भी कुल मत का, 30 इसको आया 25 इसको आया, मतलब 55 यूज हो गया। सी को शेष मत आया तो कितना आया 45, और उन्हें दल ए से 9000 अधिक आया, ए वाला को आया 30%, बी वाला को आया 25%, 45, तो सी वाला को कितना आया 30 और 25 55, तो सी वाला को आया 45।
अब ए वाला से इसको कर रहा है कितना ज्यादा है 15%, जो कि है 9,000, तो 9,000 ज्यादा है। बी को कितना वोट मिला, 1% की जरूरत होती तो 600 होता, 25% की जरूरत 25 गुना 6 150, अब 2 जीरो हो गया तो 15,000। जहां हो चुनिए, रंगिए, निकलिए। क्वेश्चन नंबर 76 है। राज अपने पैसे का 10% खर्च करता है, शेष राशि का 70% बैंक में जमा करता है। अब उसके पास इतना है, आगे जाके देखिए क्या कर रहा है। शेष राशि का राज के पास एक्स था प्रारंभ में, 10% खर्च कर दिया तो बचा कितना 9/10। अब बचे हुए का 70% बैंक में जमा कर दिया, इसके पास बचा कितना 30%, जो कि बचा हुआ राशि है 46। काट लीजिए, 9 से काट देते हैं, 2 बार में 18 बच गया 8, 9 बार में 81, 4 बार में 36, 3 से काट दीजिए, 9 बार में 27, 8 बार में 24, 2 जीरो जाएगा तो 98 के ऊपर 2 जीरो, 9800। रंगिए, निकलिए, अगले क्वेश्चन में आइए। 77 CHSL वाले दौर में है। 77 एक वस्तु के मूल्य में 25% कमी की दी जाती है, इसलिए ब्याह को समान रखने के लिए परिवार ने खपत 20 kg कम कर दी। मूल्य 25% कमी की जाती है, रेट जो है 25%, 1/4 कमी किया गया तो 4 से 3। क्वांटिटी पता है, उल्टा होता तो 3 से 4। खपत बढ़ाया 20 किलो, तो कितना बढ़ा रहा है 1/20 किलो। पहले का खपत तो 20 गुना 3 60 किलो, अब का खपत तो 20 गुना 4 80। पहले खपत कितनी थी, तो पहले का खपत 60 किलो था। टिक लगाइए, बढ़िए। अगला क्वेश्चन है, 3 संख्या पी क्यू आर दी गई है। पी का 30% क्यू के 15% के बराबर है। जो लिख रहा है लिखिए, पी का 30% बराबर क्यू का 15%। मतलब हुआ कि पी बटा क्यू करते तो 15/30 मतलब 1/2। अब कह रहा है क्यू का 20% आर के 10% के बराबर है। क्यू का 20% बराबर आर का 10%, मतलब यहां से क्यू बटा आर अगर निकालना होता तो 1/2 होता, 10/20 तो 1/2। दोनों में कॉमन क्यू है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, इसको डबल कर दीजिए तो 2 और 4 हो गया, बैलेंस हो गया। अब अगर आपको P is to Q is to R की जरूरत पड़ती तो P 1 रहा तो Q 2 रहा, Q 2 रहा तो R 4 रहा। अब पूछा R P से कितना % अधिक है, इससे ये कितना ज्यादा है 3, 1 से परसेंटेज गुना 100 बराबर कितना हुआ 300%। आराम से लिखिए, बढ़ जाइए, निकलिए। प्यारे छात्रों, एक ऑफर बैच 23 जुलाई से लेके आए हैं। इस ऑफर बैच में 2011 के बाद पहली बार कोई ऑफर बैच है, और इस ऑफर बैच में ये है कि दिल्ली हो या पटना हो, और दिल्ली पटना लिखने के लिए कहीं के भी हो, अगर मैथ के टीचर का कार्ड आप लाते हैं तो कार्ड कहीं भी मैथ आप पढ़े हों और पूरी तरह संतुष्ट ना हो तो अगर आप उसका कार्ड लेके आते हैं तो यूथ विजन मैथ, जो कि अब पूरी तरह रमना रोड कॉर्नर पटना में शिफ्ट हो चुका है, वहां पर कोर्स फी में 50% ऑफ आपको मिलेगा। आइए अब क्वेश्चन नंबर 179। जब 5 वर्ष रहा 10,000, अनुमानित संयोजित प्रतिशत, प्रतिशत नहीं संयोजित, संयोजित प्रतिशत का मतलब हो गया आपका किस में चला गया, CI में। अब देखिए आपका अमाउंट हो गया 25,000, प्रिंसिपल था 10,000, नहीं 25,000 नहीं 2,50,000 है, और 1 लाख। लिखते 100 प्लस R बाय 100 टू द पावर 5। यहाँ पर काट लीजिए तो 4 जीरो कट गया, 5 से कटेगा तो 5/2, ये हुआ 100 प्लस R बाय 100 पर पावर 5। अब फिफ्थ रूट निकालना तो परेशानी का कारण हो जाएगा, आंसर तो हर हाल में बनाना है। CHSL 2023 का क्वेश्चन है। अच्छा देखिए 2 से 5 हुआ, SI के हिसाब से अगर देखते तो बढ़ा 3, कौन बढ़ा 2, परसेंटेज गुना 100 तो 150% SI में ही हो जाता। CI में तो निश्चित रूप से चल रहा होता तो 5 साल में SI पर रखता तो 150% पर जाता, और CI से लेके चल के 150% पहुंचाना है। SI से जो 150% जा रहा है CI से तो उससे आगे ही चला जाएगा। अब जरा देखिए ये 30% 5 वर्ष SI ही चलता तो 150% पर पहुंच जाता, और CI में तो इससे आगे जाता। जाना कहां पर है, 150% बढ़ाना है, इसका मतलब ये तो 150 से आगे ही जाता, क्योंकि SI में ही 150, तो जब संयोजित होगा तो CI में उससे ज्यादा। ये हो जाता 5 साल में 200% SI ही हो जाता तो CI तो ज्यादा ही होता। अब यहाँ ये हो गया 5 वर्ष चलते तो 50%, CI में जाता तो कुछ बढ़ता, 20 गुना 5 100%, ये होता SI, कुछ ना कुछ प्लस होता, तो पहुंचाना कहाँ है 150, तो इससे ज्यादा करीब का चेहरा कौन है 20। आराम से रंग के निकल जाइए। तो एग्जाम यही कहता है, क्योंकि बैठ के फिफ्थ रूट निकालना तो आपके बस की चीज नहीं है। अगला आइए 180 है। तो उम्मीदवार के भी चुनाव में एक को कुल 60% वैलिड वोट आया, 90% मान्य था, वैलिड था 90%, जिसमें 60% आया। कुल मत 12,000 था तो दूसरे को कितना आया, तो कुल दिया हुआ है 12,000,
वैलिड है 90%, 9/10। इसमें से इस बंदा को आया 60 और पूछा है दूसरे को, तो सेकंड वाला को 40% आएगा, तो 2/5। सॉल्व कीजिए, लिखिए, एक एक जीरो आपका कट गया और 5 से काट देते तो 24, 240 गुना 18, 8 गुना 4 32 के पीछे एक जीरो। एक ही ऑप्शन है बी, रंग दीजिए। हम ये कर रहे हैं कि जीरो सुरक्षित कर लिया, 8 गुना 4 32, तो पीछे से 2 और जीरो। आप पूरा गुना भी कर सकते हैं। डिजिट सम का यूज यहाँ करते तो दो ऑप्शन आपको फंसा रहा होता, क्योंकि डिजिट सम इसका 8 1 9 तो जीरो होगा, तो दो ऑप्शन का डिजिट सम जीरो चल रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 क्या कर रहा है। राजीव एक परीक्षा में 20% अंक लाया, 25 से फेल। यदि वह 50% लाता तो 20 ज्यादा होता। ऐसे ही देखिए, पास करवा दीजिए। जब 20% लाया है तो 25 से फेल कर रहा है, तो जोड़ देते 25 तो पास करता। जब 50% ला रहा है तो 20 ज्यादा है, तो अगर 20 घटा लेते तब भी ये पास पर रहता। एक साइड कीजिए, ये इधर घटता तो 30%, ये डेटा इधर आ जाता तो 45 हो गया। आपको पूछा है पास होने के लिए कितना अंक। अच्छा, 15 से कट गया, 2% बराबर हो गया 3। पास होने के लिए या तो ये लिखिए या ये लिखिए, दोनों सेम आएगा। 20% तो इसका 10 गुना कर दिए तो 30, ये 25, 30 25 कितना 55, तो 55 अंक लाएगा, पास करेगा। टिक लगाइए, बढ़िए। 82 क्या कह रहा है, 82। एक छात्र ए वो बी से 25 अंक ज्यादा मिला। ए का अंक दोनों के अंकों के योग का 60% था। ए को बी से 25 ज्यादा मिला, इसको एक्स मिला तो इसको 25 ज्यादा मिला, एक्स प्लस 25। अब कह रहा है ए का अंक दोनों के योग का 60% था। ए का अंक मतलब x प्लस 25, दोनों का योग तो 2x प्लस 25 का 60% था। 60% का मतलब 3/5। ये 5 से गुना कीजिए तो 5x प्लस 125 बराबर 6x प्लस 75। ये इधर चला जाता 1x, 75 घटता 50, x का मान 50। ए और बी का अलग अलग अंक, तो बी का हो गया 50, ए का 50 और 25 75, तो 75 और 50। टिक लगाइए, बढ़ते जाइए। आइए क्वेश्चन नंबर 83 क्या कर रहा है। 83 है, नकुल किराने का सामान लेने बाजार गया, कुछ पैसा है उसके पास, 20% से गेहूं का आटा खरीदा। अब लिखा है शेष राशि में से 25% तेल पर खर्च कर दिया। अब बचा 900। याद कीजिए उसके पास कुल कितनी राशि थी, तो पता नहीं, तो x। 20% आटा में खर्च कर दिया तो बच गया 1/5 खर्चा, तो 4/5। बचे हुए में से 25% 1/4 खर्चा, तो बचा 3/4। अब बचा हुआ है 900। 4 4 कट गया, 3 से 300, 300 गुना 5 बराबर 1500। आराम से लिखिए। तो छोटा छोटा डेटा है तो बैठ के डीएस के फेरा में मत रहा कीजिए, आराम से काटिए। और जब डेटा लेंदी हो, आपको भी समझ में आ रहा है कि गुना लेंदी हो रहा है, तो वहां पर यूनिट डिजिट, डिजिट सम, इस सब का यूज करते चलिए। आगे धीरे धीरे और भी चीजें जोड़ेंगे। आगे है किसी संख्या में 25%, इसी संख्या में क्रमशः 25%, 40%, 20% कमी की जाती है, तब इतना हो जाता है संख्या क्या। अच्छा देखिए, एक बार 25% कमी हुआ, 1/4 कमी हुआ तो पहुंच गया 3/4 पे। फिर 40%, 2/5 कमी हुआ तो 2/5 कमी हुआ तो 3/5 पे पहुंच गया। फिर 20% कमी हुआ, 1/5 कमी हुआ तो कहां पहुंचा, 4/5 पर। ये 4 4 कट ही गया, तो जो डेटा 9 पर था वो डेटा 25 पर पहुंच गया। 9 वाला पहले जो है वो कमी के बाद हो गया है 32904। 9 से काट लीजिए, 3 बार में 27, 5 बचा, 6 बार में 54, 5 बचा, 5 बार में 45, 5 बचा, 6 बार में 54, 36 56। इसको 25 से गुना करना है तो बढ़िया होगा, 4 काट लीजिए, 9 बार में 36, 1 बार में 4, 4 बार में 16, 00, 91400, 91400। ये क्या कर रहे थे, ये कर रहे थे 25 का गुना जाए, 4 काटना मतलब 25 गुना 4 100, तो 4 काट लिए, 100 तो 2 जीरो डाल दिए आराम से। आगे आइए क्वेश्चन नंबर 85 क्या कर रहा है। सेब की कीमत 30% कम कर दी जाती है, तो रेट के बारे में कहा है 30% कम, तो 30% 3/10, कम तो 7। क्वांटिटी में आ जाइए तो पलटी मार दीजिए, 7 से 10। 5 और सेब खरीद सकता है, तो एक्स्ट्रा कितना, 5 और सेब। कितना बढ़ रहा है, 3, 3 भाग 5, तो 1 भाग 5/3, तो 7 भाग 35/3, और 10 भाग तो 50/3। 140 में घटा हुआ दर बताइए, ये वाला बताना है। 140 रुपया लेके जाएगा और 50/3 सेब खरीद के लाएगा, तो कैसे रेट है, 0 0 कट गया, 14 गुना 3 42, 42 का डबल 84, 8.4। आराम से रंगिए 8.4 का। ये क्या किए, 0 0 काट दिए, 14 गुना 3 42 था, बटा में 5 था तो डबल कर दिए, 42 का डबल 84, तो नीचे 10 आ जाता। आइए क्वेश्चन नंबर 86
क्या कर रहा है? 86 है। 15 कुर्सी का मूल्य 8 मेज के मूल्य से 20% अधिक। 15 चेयर का मूल्य 8 टेबल के मूल्य से अब 20% ज्यादा है, तो 6/5। अब रेशियो में आ जाते हैं। C/T अगर करते, ये नीचे आता 15 3 से घटता 2, 8 गुना 2 16/25। अब करें 2 मेज का मूल्य 2400 है, एक मेज का दाम कितना हुआ? 1200। एक मेज का दाम 1200, इधर है मेज, एक मेज कितने का? 1200। 2 मेज का मूल्य 2400, एक मेज का 1200। 25 भाग 1200, एक भाग हो गया 12 से भाग दिए तो 25 से भाग दिए तो 48, तो ये दाम हो गया 16 गुना 48। अरे 15 कुर्सी का दाम, तो 15 कुर्सी का दाम का मतलब अब इसको 15 से गुना करेंगे तब रिजल्ट हो जाएगा, तो 16 गुना 48 गुना 15। एक बार 5 एक बार 2 हटाते तो 24, 24 गुना 48, एक जीरो हो गया। 24 का स्क्वायर 576, 576 का डबल करते, एक जीरो सुरक्षित है। 6 गुना 2 12, 14 1 15, 10 1 11, 11,520। ऑप्शन नंबर सी। ये हो गया, पूरा गुना कर दिए तब अपना आंसर निकाल दिए 11,520। लिखिए 11,520। किसी का मन होता इतना ही लेंदी थोड़ा जा रहा है, यहाँ पर डीएस का यूज कर लें, इसमें गुना ज्यादा है तो पहला का डीएस हो गया 6 1 7, 8 4 12 तो 2 1 3, ये 5 1 6, 6 गुना 3 18, 8 1 9, तो डीएस कितना? 0, 9 हट गया तो 0। अब विकल्प का डीएस 0 होना चाहिए। पहला का 3 2 5 1 6 हुआ, नहीं हो रहा है 0। अगला का 8 1 9 तो 3 2 5 हो रहा है, डीएस 0 नहीं हो रहा है। यहाँ पर 8 1 9 हटा तो डीएस 7 हो रहा है, 0 नहीं हो रहा है। इसका कितना था? 5 1 6 था, 0 नहीं था। 5 2 7 1 8 1 9, तो डीएस का यूज करके निकल गए। डीएस मतलब डिजिट सम का यूज करके निकल गए। तो जिसको लग गया कि ना ये गुना करने में मेहनत लगेगा, वो डीएस का यूज करके आराम से निकल जाइए। जिसको लगे कि ना छोटा गुना है, रेंज का ही है, तो गुना करके निकलिए। चलिए, 3 संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है। पहली संख्या का 20% 30 है। पहली संख्या क्या है? अगर अनुपातिक राशि को x कहे तो 6x का 20% मतलब 1/5, जो कि है 30। 6 से घटा 5, 5 गुना 5 25, तो x का वैल्यू 25 हो गया। दूसरी और तीसरी संख्या के अंतर का 50%, तो दूसरी या तीसरी इस दोनों का डीफर, तो डीफर कितना हुआ? 9 और 5 का डीफर 4, और उसका 50% आधा, तो 4 का आधा 2x, तो 1x 25 है, तो 2x कितना? 50। आराम से रंगिए, निकलिए। क्वेश्चन नंबर 188 क्या कर रहा है? अरे एक फल विक्रेता के पास कुछ तरबूज थे। 45% तरबूज बेचने के बाद 495 तरबूज बच गए। पहले कितना तरबूज था? जब 45% बेचा मतलब बचा कितना? 55% बचा, जो कि है 495। 55 से भाग दीजिए तो एक बार में हो गया आपका 9, 1% 9। पहले कितना था? मतलब 100%। तो आराम से लिखिए 100% का मतलब 900, तो शुरू में कितना था? तो 900। 189। देखिए ये क्या कर रहा है? 189। 189 है, किसी भिन्न के अंश में 140% वृद्धि की जाए, हर में 20% कमी, कुछ होगा अंश 140% बढ़ाया जाएगा, तो 140% तो मूल भिन्न 100 होता है, 140 बढ़ा दें तो ये हो जाता 240%। हर में 20% कमी, तो हर अगर y है तो मूल होता है 100, अब 20% कमी किया गया तो ये, तब बचा 12/7, परसेंटेज कट गया। 80 से 3 बार, 3 से 4, 4/7, x का वैल्यू x/y 4/7। आराम से टिक लगाइए, बढ़िए। आइए क्वेश्चन नंबर 190 क्या कर रहा है? अरे एक पंखे का दाम 30% कम करने पर बिक्री 40% बढ़ जाता है, तो रेट को क्या कर रहा है? 30% कम कर रहा है, 3/10 कम तो 10 से 7। अब बिक्री 40% बढ़ जा रहा है, तो सेल 40% 2/5 बढ़ रहा है, तो 5 से 7। पूछा इनकम पर इफेक्ट, मतलब पहले 10 रुपये के हिसाब से 5 बिकता था तो 50 का, अब 7 रुपये के हिसाब से 7 बिकेगा 49। कितना इनकम कम हुआ? 1/50 गुना 100 बराबर 2%। क्या हुआ? कमी हुआ, डिक्रीज किया, तो 2% कमी। ऑप्शन नंबर ए। रंगिए, निकलिए। 191 क्या कर रहा है? एक कार का प्रारंभिक मूल्य 2000 है। हर वर्ष इसके मूल्य में प्रारंभिक मूल्य से 20% कटौती होती जाती है, तो 2000 का कार है। अब 2000 नहीं है, 20,000 का है। 20,000 का कार है, अब 20% घट जाता है, तो 20% 1/5 घटेगा तो 4/5। अगला साल फिर 4/5, अगला साल फिर 4/5। 125 से 1000 कटेगा 8 बार, 8 गुना 2 16, 160 गुना 64 कितना हुआ? 16 गुना 4 64, 16 गुना 6 96, 6 102, 1 0, तो 10,240।
10,240। किसी को लगेगा कि ना हम डीएस का यूज करें, ये हो गया 6 4 10 का 1, ये 7, 1 गुना 7 7, तो डीएस 7 होगा। 4 2 6 1 7, यहाँ 9 हटा लिए तो इसका डीएस 1 आ रहा है। इसका 9 5 11 1 12 2 1 3 आ रहा है। इसका 9 हटा दिए, 8 1 9 हटा दिए तो इसका डीएस 3 आ रहा है। इसका 4 2 6 1 7 आ रहा है। किसी का मन होता कि ना हम गुना नहीं करेंगे, डीएस से ही निकल जाएंगे, तो डीएस का यूज कीजिए। आइए, हालांकि छोटा गुना था, बार बार कहें कि छोटे गुना में प्रयास मत किया कीजिएगा कि डीएस का यूज करें, छोटे गुना में गुना कीजिए, बड़ा गुना दिखे तो डीएस के यूज की। और आइए, एक परीक्षा में 45% विद्यार्थी इतिहास में, 60% हिंदी में पास हुआ, 8% दोनों में फेल हुआ। अच्छा देखिए, दोनों विषय में फेल वाला चेहरा 8% है। ऐसा करते हैं कि डायग्राम फेल का बना देते हैं, 8% दोनों में फेल है तो यहां डाल दिए। अब करें 45% इतिहास में, एक सब्जेक्ट हिस्ट्री है और दूसरा सब्जेक्ट हिंदी है, ठीक है। 45% का रहा है कि हिस्ट्री में पास होता है तो फेल कितना होगा, 55। अब 55 में से 8 घटता तो कितना बचता, 47%। और 60% हिंदी में पास है, तो 60 पास है तो फेल कितना होता, 40। 40 में 8 बढ़ा हुआ है तो यहां बचता 32। अब आपको पता करना है दोनों विषय में पास, तो जो ये सब तो कहीं ना कहीं फेल है, जो बैंड के बाहर जाएगा दोनों में पास। तो ये 32 8 40 40 80 या 7 87, तो बाहर कितना गया, 13%। तो ये कहलाएगा दोनों में पास। दोनों में फेल का डायग्राम बना दिए, जो बाहर आ गया वो दोनों में पास। आराम से बैंड का सहारा लेके निकल गए। आइए 193 क्या कर रहा है, पी की आई क्यू की आई का 150%। तो पी और क्यू का संबंध दिया है, पी है क्यू है। इनकम के बारे में करा है, क्यू का 150%। 150% का मतलब 3/2, इसका 2 है तो इसका कितना है, 3 है, इनकम दे दिया। एक्सपेंडिचर का चर्चा किया है, पी का व्यय क्यू का 60%। 60% का मतलब 3/5, इसका 5 है तो इसका व्यय कितना है, 3 है। क्यू अपने आय का 20% बचाता है। सेविंग का चर्चा किया है, क्यू अपने आय का 20% बचाता है। अच्छा, क्यू का सेविंग 20%, अनुपातिक राशि को एक्स का है तो क्यू का इनकम 2x है। 20% बचा रहा है तो खर्चा तो उपलब्ध है, तो 20% बचाया तो खर्चा कितना, 4/5, और जो कि है कितना, इसकी अनुपातिक राशि को y कहिए। अब x/y निकालना होता तो क्या होता, 25/8। मतलब ये अनुपातिक राशि 25 और ये 8 से गुना कर दे तो एक अनुपातिक राशि में बदल जाएगा। 25 से गुना किए तो 75 और 50, और 8 से गुना किए तो 24 और 40। मतलब बंदा ए 75 रुपया कमाता है तो 24 खर्चा करता है, और बंदा भी 50 कमाता है तो 40 खर्चा करता है। अरे पी आई से कितने % बचाता है, आमदनी में से 75 में से 24 खर्चा कर रहा है तो बचा कितना रहा है, पी बचा कितना रहा, 51। इसमें से 75% गुना 100, 25 से 4 बार, 25 से 3 बार, 3 से 17, 17 गुना 4 कितना हुआ, 68। 68% बचा रहा है। आराम से लिखिए, निकलिए। अगला चेहरा है 94। क्या कर रहा है, एक कर्मचारी का वेतन हर लगातार वर्ष 20% बढ़ता है। उसका वेतन आज 14,000 है, तो 3 वर्ष बाद वेतन कितना होगा, आज वेतन 14,000 है, 20% बढ़ गया हर साल। 20% 1/5 बढ़ा तो 6/5, फिर दोबारा 6/5, फिर दोबारा 6/5। 125 से 1000 कटेगा 8 बार, तो 14 गुना 8, 6 का क्यूब 216। पूरा गुना करने से बढ़िया है, ट्राई कीजिए डीएस, क्योंकि बड़ा डेटा हो गया। 6 2 8 1 9, 9 का डीएस, इसका डीएस 0 है, 0 से गुना तो 0। देखते हैं 0 डीएस वापस तभी होना पड़ेगा जब दो जगह पर लफड़ा आ जाए। डीएस 0 देखते हैं, ऐसे यूनिट भी देख के काम चला सकते थे। देखिए 8 गुना 4 32, 2, 6 गुना 2 12। यूनिट क्या होता, 2। इकाई इसका कितना होता, 2। तो यूनिट देख लेते हैं तो 2, एक ही जगह यूनिट 2 है। डीएस से भी ज्यादा सस्ता होता है यूनिट। ऐसे डीएस देख लेते हैं 0 किसका आ रहा है। पहला तो ये 9 हुआ, 4 2 6 1 7 2 9, इसका 0। अगर कोई सिर्फ डीएस ही चेक करते तब करें, इसका 3 1 4 2 6 डीएस आ रहा है, इसका 3 1 4 2 6 2 8 डीएस आ रहा है, इसका डीएस 4 4 8 3 11 1 1 2 2 4 4 8 डीएस आ रहा है। वो डीएस चुनना है जो 0 है, तो डीएस से भी बन सकता था आराम से चेहरा का रिजल्ट। आगे में आइए 195। अरे रेडियस 10% इंक्रीज कर दिया जाए, रेडियस 10% 1/10 बढ़ा दिया जाए तो 10 से 11। एरिया पूछा है, सर्किल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो ये तो कांस्टेंट है मतलब आर स्क्वायर। तो एरिया में आते तो 10 का स्क्वायर 100 था, तो कहां पहुंच गया 121। कितना बढ़ा 21, 100 में 21 का मतलब 21%। जहां पर है पकड़िए, टिक लगाइए, निकलिए। हाँ, कोई ट्रिक की यूज करते हैं तो 2 बार
आर स्क्वायर होगा तो 2 बार, 10 बढ़ा तो प्लस 10, फिर 10 बढ़ा प्लस 10, प्लस इंटू प्लस प्लस, 10 गुना 10, 100 बटा 101, वैसे करके निकालिए 10 10 20 21%। चलिए 96 क्या कर रहा है? तिलक का वेतन पहले वर्ष 15% बढ़ता है, दूसरे वर्ष 20% घटता है, तीसरे वर्ष 25% बढ़ता है, 3 वर्ष बाद 23,000 है। तो प्रारंभिक क्या था? प्रारंभ का नहीं मालूम मैक्स, 15% भिन्न में बदले 3/20, अब बढ़ गया तो कितना? 23/20, 20% 1/5, अब घट गया तो 4/5, तीसरे वर्ष 25% 1/4, अब बढ़ गया तो 4 में 1/5। अब ये वेतन पहुंच गया 23,000। काय के लिए डीएस में जाइएगा, खुद कटने लायक है 4/5, 5/4, 23 से 23 कट गया तो 1,000, 20 पे 3 जीरो तो 20,000। आराम से लिखिए, मतलब डीएस वहीं यूज कर रहे हैं जहां पर कि डेटा देखने में फीलिंग दे रहा है कि नहीं डेटा बा कैलकुलेटिव चल रहा है, तो वहां पर इत्मीनान से डीएस का यूज कीजिए। और जहां पर लगे कि आसान गुना है तो वहां डीएस की कोई जरूरत नहीं है। रमन अपने आय का 50% खर्च करता है, आय इतना बड़ा, खर्चा भी इतना बड़ा, बचत में कितना? तो बेहतर होगा एडिशनल फॉर्म से आइए। आय का 50% खर्च, 50% 1/2, मतलब इनकम अगर 2 है तो खर्चा 1 है, सेविंग भी 1 होगा। आय 10% बढ़ गया तो 10 से गुना किए, अरे व्यय भी 10% बढ़ाता है तो 10 से गुना किए, और सेविंग पर क्या इफेक्ट पड़ेगा नहीं मालूम, तो एक्स ये हुआ 20, 20 में 10 घटा 10/1 तो 10%। तो आराम से लिखिए 10% इंक्रीज किया, पॉजिटिव रिजल्ट है। 198 क्या कर रहा है? एक टोकरी में 350 अंडा है, 12% सड़े हुए हैं, कितने अंडे बेचे जाने के लिए बचे हुए हैं? तो 350 में 12% सड़ा हुआ है तो बेचने के लिए 12% मतलब 3/25 सड़ा हुआ है, तो 25 में 3 सड़ा हुआ है तो बेचने के लिए कितना है? 22। काट लीजिए, 25 से कट जाएगा, 12 2 14 गुना 22, 14 गुना 2 28, 28 2 30, 308। अब छोटा गुना है तो यहाँ पर जबरदस्ती का काहे डीएस में जाइएगा, दिमाग खपत फालतू का कीजिएगा, बेहतर होगा यूं ही निकलते जाइए। 199 है, गोले का त्रिज्या 48% कम कर दिया, रेडियस 48% भिन्न में लिखिए, कितना हुआ? तो 4 से कटेगा, 12/25 कम किया तो 25 था, अब 12 कम किया तो 13 पे। सरफेस एरिया क्या होता है गोले का? 4πr², ये तो कांस्टेंट है तो r² स्क्वायर कीजिए तो 25 का स्क्वायर 625 था, कहां पहुंचेगा? 169 पर। कितना कम हुआ देखिए, 15 में से 9 घटा 6, 11 में से 6 घटा 5, और 5 में से 1 घटा 4, कम कौन हुआ? 625, प्रतिशत है गुना 100। अब दशमलव में 2 अंक तो जरूरी नहीं है कि एक्यूरेट रिजल्ट आए, इसलिए यहाँ भी डीएस का रिस्क नहीं लीजिएगा। 25 से 4, 25 से 25, 25 से 4, बढ़िया होगा 4 गुना कर दीजिए। तो 16 का टेबल पढ़ लीजिए, 16 गुना 6 96, 16 गुना 5 80 या 9 89, 8, 16 गुना 4 64, 8 72, 72.96%। आराम से लिखिए। देखिए अब कुछ तो डीएस से इसका आंसर बनवा देंगे, आंसर सही आएगा क्योंकि एक्यूरेट रिजल्ट आया है, लेकिन आपको यह पता नहीं है कि दशमलव के बाद 2 ही अंक शुद्ध आएगा कि 3 अंक शुद्ध आएगा, इसलिए कभी भी रिस्क मत कीजिएगा, जबरदस्ती का गर्दन पे चढ़ के आंसर नहीं बनाने का प्रयास कीजिएगा। नहीं, बहुत जगह देखते हैं क्योंकि एक्यूरेट रिजल्ट है, एक्यूरेट है तो देखते हैं डीएस यूज कर लो, फटाक से आंसर लिखो, तो नहीं रिस्क कवर कीजिएगा मेरे हिसाब से। ऐसे अपने अपने तर्ज पे चलते हैं तो चलते रहिएगा। चलिए, 2 प्रत्याशी ने चुनाव लड़ा, एक ने 64% लाया, जीत गया 434 वोट से। तो जब ये बंदा 2 ही लड़ा, रिजेक्ट वगैरह वगैरह चर्चा है नहीं, एक को 64 आया तो दूसरे को 36, डिफर दोनों का कितना हुआ? 28%। जीत हार इसी को ना कहते हैं, रनर विनर के डिफर को। 28% बराबर है 434। डाले गए मतों की कुल संख्या, तो कुल मतलब 100% आपको निकालना है। 28 14 से कटेगा, 3 बार में 42, 31, 14 से काट लेते हैं, 3 बार में 31, 42, 1 बार में 14, 100% तो 50 गुना कर देते हैं, तो 5, 5 गुना 3, 15, 15, 50। आराम से टिक लगाइए, बढ़िए। तो एक लिमिट सीरीज को लिए हुए फिक्स अरेंजमेंट तक बढ़ रहे हैं, तो ये क्रम यही रहने देते हैं, फिर अगला वीडियो का कड़ी बढ़ाते चलेंगे, क्रम को आगे लिए चलेंगे। प्यारे छात्रों, आइए अब क्वेश्चन नंबर 201 क्या कह रहा है? 201, श्रीमती दीपा देवी अपने वेतन का 30% बचाती है और वेतन के रूप में 42,000 मिलता है, तो खर्चा कितना है? तो 42,000 इसको वेतन मिलता है, अब 30% इसका सेविंग है, तो खर्चा 100% आमदनी को कहते हैं, 30% सेविंग है तो खर्चा 70%, 7/10, 1 1 जीरो कट गया, 2 जीरो बचा रहा, 7 गुना 2 14, 28 1 29,400। टिक लगाइए, बढ़ते जाइए।
क्वेश्चन नंबर 202। अरे ए प्लस बी का 20%, ए माइनस बी का 30%, ए प्लस बी का अब 20% 30%, परसेंटेज सिंबल अब 20 से कट 10 से दोनों कट जाएगा, ये 2 बार ये 3 बार, परसेंटेज परसेंटेज कट जाएगा और 10 से कट जाएगा। इसका मतलब ए प्लस बी गुना 2 अब बराबर कर रहा है ए माइनस बी गुना 3। अब देखिए ये 3 भी उधर जाता तो 2 भी है, 3 भी आता तो 5 भी हो जाता। ये 2 है, इस 3 में घटता तो 1 है। अब ए अब बटा बी करते तो देखिए इसको इधर कर रहे हैं तो 5, अब बटा में कुछ नहीं तो 1। पूछा है बी का कितना परसेंट ए के बराबर है, तो बी का कितना परसेंट ए है, ए खुद क्या है 5, तुलना बी से है तो बी का। पूछा किसका है, बी का, तो तुलना बी से है और परसेंटेज गुना 100। हालांकि ऐसे क्वेश्चन में सेटर ढंग का काम करना चाहता तो ऑप्शन 20% में भी रखना चाहिए, ताकि जो लड़का उल्टा पुल्टा करे उसको भी आंसर टिक लगा के आ जाए। अगला है 203। ये क्या कर रहा है, एक स्कूटर के मूल्य में 10, 5, 15% वृद्धि होती है। कुल कितना परसेंट वृद्धि, पहला बार देखिए 10%, 1/10, अब बढ़ गया मतलब 10 से पहुंच गया 11 पर। फिर कर रहा है 5%, 1/20, अब बढ़ गया 21/20। 15%, 3/20, अब बढ़ गया तो 23/20। ये हो गया रिजल्ट। एक पूरे पूरे पूर्णांक में कन्वर्ट करके लिखना है। ये हो गया 4000, नीचे हो गया ऊपर का डेटा, तो 23 गुना 21, 23 गुना 1 23, 23 गुना 2 46, 2 48, 11 से गुना, 11 गुना 3 33, 11 गुना 8 88, 3 91, 9 44 और 9 53। अब जो डेटा 4000 था वो डेटा पहुंच गया 5313। बढ़ा कितना, 1313। कौन बढ़ा, 4000, और प्रतिशत है गुना 100। अब 2 जीरो आपका कट ही गया, 40 से भाग दे दीजिए, 3 बार में 120 बचा 11, 40 से 2 बार में 80 बच गया 33/40। एक्यूरेट रिजल्ट में कन्वर्ट कर दिए 32.33/40, ऑप्शन नंबर ए। 204। एक महिला के व्यय और बचत का अनुपात 5:1 है। आय व्यय में इतना इतना वृद्धि हुई, बचत में, तो ये एडिशनल फॉर्म से बनाइए, ज्यादा बढ़िया रहेगा। खर्चा है और बचत है, तो खर्चा 5 है और बचत 1 है। इसका मतलब इनकम क्या होगा, 5 है 1 6। आगे करे आय व्यय 10-20 बढ़ता है, तो आय 10 बढ़ता है, अब व्यय 20 बढ़ता है। सेविंग पर इफेक्ट पूछा गया है, नहीं मालूम तो एक्स, ये 60 रहा, 20 गुना 5 100 रहा, घटा तो -40, 1 से भाग तो -40। -40 का मतलब है 40% का क्या होगा, कमी होगा। हालांकि इसमें सिर्फ परिवर्तन पूछा है, तो बचत में प्रतिशत परिवर्तन 40% का हुआ। अब वृद्धि या कमी दोनों रहता तो कमी पढ़ा जाता। अगला है 205। क्या कह रहा है 205, राजू, रवि, अशोक 3 चेहरा चुनाव मुकाबला किया, 5% अवैध रहा, और राजू को कहां से मिला, कुल मतों का 30% मिला। रवि को, इसको भी कुल मतों का 32%। तो जब 5% रिजेक्टेड रहा तो जोड़ घटाव करके बनाइए, क्योंकि टोटल से है। राजू को कुल मतों का 30% रहा, रवि को कुल मतों का 32% रहा, तो जो बच गया वो किसको जाएगा, अशोक को। तो 30-30 60, 5 65, 2 67, तो बच गया कितना, 33% लिख दिए। अब करा है विजेता को सबसे कम मत प्राप्त करने वाले से 51-36 अधिक मिला, तो विजेता अशोक हुआ। और सबसे कम मत वाला कौन रहा, 30% वाला चेहरा राजू है। इस दोनों के बीच का फासला तो 3% बराबर दिया हुआ है 5136। 1% की जरूरत होती 1712। डाले गए मतों की कुल संख्या, तो भले वोट अवैध हुआ हो लेकिन डाला तो सब वोट गया, तो सब गया का मतलब 100%। 171200, तो 171200, ऑप्शन नंबर ए। रंग के निकल जाइए। क्वेश्चन नंबर 206। एक चुनाव में 8% मतदाताओं ने मत नहीं डाले, 2 उम्मीदवार लड़ा, जीतने वाले को कहां से आया है, कुल मतों का 48, तो टोटल से आ रहा है का मतलब जोड़ घटाओ। तो 8% यूजलेस रहा, वोट डाला ही नहीं, टोटल वोट का ही मिला है 48% ए को। तो बी को कितना मिलेगा, 48 8 56 हो गया, तो बचा कितना 44%, दूसरे को 2 को ही लड़ा है। 1100 से जीता, तो जीता हर कितने से हुआ, 4% से, जो कि है कितना 1100। चुनाव में मतदाताओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए, यह देखते हुए कि डाले गए सभी मत वैध थे।
मतलब रिजेक्ट नहीं था। अब मतदाता का टोटल संख्या निकालना है, वोट दे ना दे वोटर तो वो भी है, मतलब 100% चाहिए। 25 गुना कर लीजिए, तो 25 गुना 11, 250, 25, 275 और डबल जीरो। या किसी का मन होता कि ना हम 1% निकालते तो 4 से काटते 275, तो 275 डबल जीरो। आराम से टिक लगाइए, बढ़ जाइए। क्वेश्चन नंबर 207, अरे एक जिले में 10,24,000 निवासी हैं, 2.5% दर से बढ़ता है तो 3 वर्ष के बाद जनसंख्या बताइए। अब देखिए, निवासी 2.5% भिन्न में बदलिए तो 1/40, 1/40 के दर से बढ़ता है। अब एक उपाय तो यह है कि बैठ के 10,24,000 है, 1/40 बढ़ाते गए तो 41/40, 41/40, 41/40, ये कर लिए। 3 जीरो काट लिए, 64 से काटते, 3 जीरो कट गया, 64 से काटते, एक बार में 64 बच गया, 38, 384, 6 बार में तो 16। अब इसको बैठ के गुना कर देते, 41 का क्यूब गुना 16। कोई कहता इकाई अंक हम ट्राई करें तो दो जगह है 6, तो ये तो कंफर्म हो गया कि आंसर या तो ये बनेगा या आंसर ये बनेगा। यहां पर आपका डिजिट सम काम नहीं देगा, इसलिए कि देखिए तो शुरू में 11, लास्ट में 736 और बीच में 2002 है, तो पहले कंफर्म हो गए कि डिजिट सम भी यहां काम नहीं देगा। तो पूरा बैठ के गुना करना। एक उपाय यह है, 41 का क्यूब करके 16 का टेबल पढ़ेंगे। उससे बेहतर कहा जाता है 1/40 जोड़ते जाइए। जैसे है 10,24,000, इसका 1/40, तो 1 जीरो करेगा, 4 से भाग दीजिए, 2 बार में 8, 2 बचा, 5 बार में 20, 6 बार में 24, 2 जीरो। अब जोड़ दीजिए, ये चेहरा कहां पहुंच गया, ये नीचे लिखते 25,600। जोड़ते जाइए, 25,600, पहला साल बढ़ा, ये हो गया 600, 5 4 9, 2 2 4। फिर इसका 1/40 जोड़ते, जोड़िए कितना होगा, 2 बार में 8, 6 बार में 24, 2 बार में 8, 4 बार में 16, जीरो। ये दूसरा साल बढ़ के अब हुआ कितना, ये 40, 6 2 8, 9 6 15, 5 बाकी 1, 4 2 6 1 7। अगला साल इसका 1/40, तो 4 से भाग दीजिए, 2 बार में 8, 1 जीरो पहले कट जाएगा, 2 बार में 8, 6 बार में 24 3, 8 बार में 32 3, 9 बार में 36 2, 6 बार में 24। अब 6 9 4 13, 8 8 16 1 17, 7 बाकी 1, 11 1 12, 2 बाकी 1, 9 1 10, ये 11 11 0 2 736। तो आंसर इस दोनों में से बन के आ गया बी नंबर। तो यहां पर क्या देखे कि कर तो लेते डीएस से, लेकिन डीएस दो ऑप्शन को मिला दिया है, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी को। अगला है 208, अरे कीमत 20% कम हुआ तो इतना में इतना अधिक चावल, रेट 20% कम हुआ, लिखिए रेट। अब 20% 1/5 कम हुआ तो 5 से 4। अब क्वांटिटी के बारे में आपको पता है कि रेट का उल्टा चलता है, 4 से 5। अब क्वांटिटी क्या दिया है, 50 किलो ज्यादा, एक ज्यादा हो रहा है तो 50 किलो, तो 4 भाग मतलब 200 किलो, अब 5 भाग मतलब 250 किलो। क्लियर है, 450 रुपया है। अब मूल मूल्य पूछा है तो मूल 200 किलो लाता था, तो रेट इनिशियल पूछा गया है तो 450 रुपया में, अब 200 किलो है। अब इसी को काट लीजिए, 1 1 जीरो, 45 गुना 5, 225, 22 रुपया 50 पे, 225, 2 अंक पहले डेसिमल, तो 2 रुपया 25 पैसा। हम ऐसे काटे हैं, 1 1 जीरो काट लिए, पहले 20 था तो 5 गुना कर दिए, 45 का 5 गुना 225, ये 100 होता तो 2 अंक पहले डेसिमल, 2.25 लिख दीजिए ऑप्शन नंबर डी। ऐसे पूरा काटने की जरूरत नहीं थी, ऑप्शन उस रेंज का था। 209 नंबर क्या कह रहा है, 2 उम्मीदवार के बीच चुनाव में 12% ने वोट नहीं डाले, विजेता ने कहां से लाया, बस इस पर ध्यान रखना है इलेक्शन में। कभी कहेगा वैध मतों का, कभी कहेगा डाले गए मतों का, कभी कहेगा कुल मतों का, अभी कुल का, कुल मतलब जोड़ घटाओ। तो 12% वोटर वोट नहीं डाला तो यूजलेस रहा आपका 12%। विनर चेहरा जो है वो टोटल का 68% लाया है, 80% का यूज हो गया, तो रनर के हिस्से कितना जाता, 20%। और कह रहा है कि अपने प्रतियोगी को 80 से हराया, अभी कितने से हरा रहा है, 48% से। ये डेटा दिया हुआ है 2880। काट लीजिए, 1% की जरूरत होती तब 6 बार में 48, 6 बार कट रहा है तो 60। अब पूछा है चुनाव में मतदान करने वाले मतदाताओं की कुल संख्या, इसमें लिखे हुए है 12% वोट नहीं डाला, तो जब 12% वोट नहीं डाला तो वोट डालने वाला कितना रहा, 88%।
88 से गुना, 8 गुना 6 48, और 48 और 4 कितना 52, तो 52 80, ऑप्शन नंबर ए। आराम से टिक लगा के निकल जाइए। 209। 210 क्या कर रहा है? एक विद्यालय के पुस्तकालय में गणित, भौतिकी, रसायन की पुस्तकों की संख्या इस अनुपात में इतना इतना % वृद्धि का प्रस्ताव है, तो वृद्धि के बाद अनुपात क्या होगा? तो ये 8 पुस्तक है आपका गणित में, 10% बढ़ गया तो लिख देते 11/10। 5 पुस्तक इसमें है, 5% बढ़ गया 21/20, 5% 1/20। और अगला है 9 पुस्तक, ये भी 5% बढ़ गया, 1/20 बढ़ा 21/20। अब देखिए हर का एलसीएम 20 कर लेते हैं, ये 20 हटा दिए, ये 20 हटा दिए, ये तो 10 ही है तो 2 गुना कर लेते हैं तो 16। अब और किसी कॉमन डेटा से कटने लायक चेहरा नहीं है तो गुना कर लीजिए, 16 गुना 11, 160 है, 16 176। ऑप्शन अगर देखते चलते तो एक ही जगह है तो आराम से रंग के निकल जाते हैं। ऐसे अभी फुर्सत में है तो बनाइए। ये हुआ 21 गुना 5 105, ये 9, 9 गुना 2 18, 189। वनडे में हमेशा कंसंट्रेशन बना के रखिए कि ऑप्शन पर नजर दौड़ाते रहे तो हो सकता है 2 गुना जो बाद में कर रहे हो वो कभी कभी करना भी ना पड़े। यही वजह है कि स्ट्रक्चर बनाने के बाद बार बार फोकस करते हैं कि वनडे है तो वनडे में बगुला की तरह नजर बना के रखिए। जैसे बगुला मछली पर नजर बनाए रखता है, वैसे ही वनडे में स्ट्रक्चर बनाने के बाद आपका हमेशा नजर होना चाहिए चारों विकल्प पर। चारों विकल्प पर हमेशा नजर बरकरार रखिए तो बहुत जगह गुना नहीं करना पड़ेगा। बहुत जगह कि दो जगह अगर डीएस सेम आ रहा है तो डीएस पहले से पता होगा कि डीएस का यूज नहीं करना है, नहीं तो देखते हैं लड़का पहले डीएस से बना लेता है, बाद में लगता है दो को ऑप्शन डीएस से। तीसरा, अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन सॉल्व किए, अब डेटा किसी का इकाई अंक 5 है, किसी का 7 है, किसी का 2 है, 4 है, तो ये भी पहले से पता है। अगर ऑप्शन पर नजर दौड़ा हुआ है तो पहले से पता है कि कुछ भी है सबका यूनिट अलग अलग है, तो इसका मतलब ये क्वेश्चन यूनिट से ही डील हो जाएगा। और इतना तो पता है कि गुना करने में डिजिट सम से भी कई गुना फास्ट रखता है यूनिट डिजिट, तो यूनिट डिजिट से ही निकल जाना। पहले टारगेट बना लिए कि नहीं डिजिट सम में नहीं जाना, यूनिट डिजिट से ही निकल जाना है। तो इस सब का ख्याल रखते हुए बढ़ने का प्रयास कीजिए। तो एग्जाम में जो हो हल्ला हो रहा होता है ना कि बड़ा बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव क्वेश्चन दे रहा है, टाइम बहुत ज्यादा किल करवा रहा है, तो वनडे में कुल मिला के 2 या 3 ही चेहरा ऐसा है जहां गुना करवा रहा है एक्चुअल में, नहीं तो यूनिट और डिजिट सम साथ में अगर अस्तर लेते चले तो जहां दिख रहा होगा कि 12 क्वेश्चन 13 क्वेश्चन कैलकुलेटिव था, एक्चुअल में 13 नहीं था, 2 या 3 था। कोई यूनिट डिजिट से आराम से डील हो रहा था, कोई डीएस से डिजिट सम से आराम से डील हो रहा था। तो यही वाला दौड़ है, इस दौड़ को मेंटेन करते चलिए और धीरे धीरे करके क्रम को रफ्तार देते चलेंगे तो फिर अगली कड़ी लेके आएंगे 211 से आगे अंतिम पड़ाव तक, फिर नया टॉपिक,